आज हम स्टार्ट करेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट से। ठीक है, तो रीनल फंक्शन टेस्ट क्यों लगाया जाता है, तो अपन किडनी के लिए देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन, विशाल वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। आपकी किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन जो भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस। ब्लड प्योरिफिकेशन, यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करना। आपके ब्लड में बहुत सी चीजें होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक होंगे वो भी तो आएंगे। तुम कुछ भी खाते हो तो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में होता है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करेगा, किडनी। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन कहाँ बनता है, जो किडनी में बनेगा। ठीक है, हेल्प उसकी किडनी करेगा। रेगुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का रेगुलेट कौन करता है, वाटर को तो किडनी करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, इनको कौन मेंटेन करेगा, किडनी। एसिड बेस बैलेंस, आपकी बॉडी में जितने भी एसिड है बेस, उनका बैलेंस कौन रखेगा, वो भी किडनी रखेगा इन द बॉडी। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, आपके मेटाबॉलिक पाथवे जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, मिनरल मेटाबॉलिज्म हो गया, सब मेटाबॉलिज्म के एंड में कुछ टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, उनका वो जो वेस्ट होता है, उनको वेस्ट को भी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का काम भी कौन करता है, किडनी। जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिटानिन। ठीक है, अब बताओ क्रिटानिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ, रिटेंशन ऑफ सब्सटेंस वाइटल टू बॉडी लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। कुछ सब्सटेंस रहते हैं रिटेंशन, उनको रिटेंशन करने का काम भी कौन करता है, ग्लूकोज, जैसे मतलब वो भी काम किडनी करता है, जैसे कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। ठीक है, लिखो। उसके अलावा फिफ्थ है प्रोड्यूसिंग हार्मोन लाइक इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन आपके ब्लड को बनाने का काम करता है। कैल्सिट्रोल, आपके बॉडी में आपको पता है कैल्शियम का रेगुलेशन, पैराथार्मोन और थायराइड हार्मोन सुना है, उसमें एक कैल्सिट्रोल हार्मोन भी होता है। रेनिन, रेनिन तो सुना ही होगा, क्या करता है, रेनिन करता क्या है, मिल्क का डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प होता है, रेनिन। ठीक है, क्लियर। द इम्पॉर्टेंट ब्लड एंड यूरिन पैरामीटर दैट आर मेजर ऑफ किडनी फंक्शन आर यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिटानिन एंड इट्स क्लियरेंस टेस्ट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे जिसको देख के हम बता सकते हैं कि आपकी किडनी ढंग से फंक्शन कर रही है या नहीं, तो वो क्या होंगे, क्रिटानिन, यूरिया, यूरिक एसिड और उसके क्लियरेंस टेस्ट। ठीक है, क्लियर, समझ आया, लिखो, बताती हूँ। फर्स्ट अपन पढ़ रहे रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट में सबसे पहले ये देखो कि किडनी के लिए लगाया जा रहा है, तो अपन किडनी क्या क्या काम करती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ब्लड को प्यूरिफाई करना। अगर तुम्हारे घर में गंदा पानी आता है तो उसको प्यूरिफाई कौन करता है, फिल्टर, आरओ करता है ना। ये काम यहाँ पे आपकी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, किडनी। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में कौन हेल्प करता है, किडनी। अगर यूरिन पास आपके किडनी से होके उसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस सुना है तुमने, ये तो डिजीज हो गई, ग्लोमेरुलर हेनले का लूप, नेफ्रॉन सुना है, देखा है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन होता है ना। तो जब नेफ्रॉन में अपन देखते हैं कि हेनले का लूप है, वहां से यूरिन पास होता है, वो कंसंट्रेट होता है, सब चीजें वही हो रही है ना, तो कहाँ हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किडनी में। क्लियर। अब हेनले के लूप में कौन है,
अब जैसे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से जैसे यूरिन पास होता है तो एक पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है, और एक पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, एक में वाटर का नहीं होता, एक में वाटर का होता है। याद हो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, अवरोही और आरोही हेनले का लूप, याद है, कुछ सुना था? ठीक है, तो वहां पे आपके रेगुलेशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी वहां होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, अब आपकी बॉडी में जितना भी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो सब भी किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन का काम करता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ठीक है, क्लियर। ये तीनों आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है। आपकी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म पाथवे खत्म हो जाते हैं तब एंड में ये बनते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ठीक है। ये तो समझ में आया। मेटाबॉलिज्म पता है? इट्स क्लियरेंस टेस्ट नीचे लिखा हुआ है। वापिस समझाऊं? हो गया सबका? ठीक है। आपकी जो अपन क्या पढ़ रहे हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट,
तो किडनी के बारे में पढ़ रहे, किडनी का टेस्ट लगा रहे, तो ये पता होना चाहिए आपकी किडनी क्या क्या परफॉर्म कर रही है, तभी तो अपन उसके टेस्ट लगाएंगे ना कि ये फंक्शन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जैसे तुम घर पे अगर गंदा पानी आता है, उसमें अगर कुछ भी गंदगी है तो फिल्टर यूज करते हो या फिर आरओ यूज करते हो, तो वही आपकी बॉडी में अगर आपके ब्लड में कोई भी गंदगी है तो उसको फिल्टर करने का काम कौन करेगा? किडनी। ठीक है, यूरिन के फॉर्मेशन का काम कौन करता है? किडनी। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस एंड इन द बॉडी। तुमने वो नेफ्रॉन सुना है, तो उसमें पीसीटी, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और पीसीटी को क्या बोलेंगे, ऐसा ही कुछ होगा, जो पास वाली होती है और एक दूर वाली होती है, यही है ना दो, तो वो और हेनले का लूप और ये सब, तो उसमें पता है ना तुम है, जब यूरिन कंसंट्रेट होता है, एक साइड वाटर एब्जॉर्ब होता है, एक साइड नहीं होता है, एक साइड है ना इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होते हैं ना, पढ़ा है ना ये तुमने नेफ्रॉन में, तो वहां पे रेगुलेशन हो रहा है ना वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का, कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है ना किडनी में ये काम। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म पाथवे होते हैं, पापचय क्रिया ही होती है, जैसे तुम्हारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट गया तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी, तो एंड में कुछ के साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो भी बनेगा ना, वेस्ट प्रोडक्ट, उसका एक्सक्रीशन कौन करता है? किडनी। और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिटेनिन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद रिटेंशन ऑफ सब्सटेंस वाइटल टू बॉडी लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, जो आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो जैसे कि ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड हो गए, उन सब्सटेंस को रिटेन करने का। अब हेनले के लूप से या फिर आपका जो नेफ्रॉन है, उससे जब यूरिन पास होता है, उसमें जितने भी अगर न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उसको ऑब्जर्व करता है, उसको बाहर तो नहीं फेंकता ना आपका नेफ्रॉन, आपका बॉडी में वापस लाता है ना। क्लियर। ठीक है, प्रोड्यूसिंग हार्मोन लाइक इरिथ्रोपोइटिन, यानी कि जो ये कुछ हार्मोन को रिलीज करती है आपकी किडनी, जैसे इरिथ्रोपोइटिन, जो आपके ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, कैल्सिटोरिल आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। रेनिन आपके मिल्क के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ब्लड एंड ब्लड यूरिन पैरामीटर दैट कैन मेजर ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट। अब अपन ने पढ़ा कि कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट है जो किडनी से निकल रहे, वही बता सकते हैं कि आपकी किडनी ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। वो कौन कौन से? क्रिटेनिन, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, और उसके क्लियरेंस टेस्ट, यानी कि आपकी बॉडी से कितना पास हो रही है यूरिया, यूरिक एसिड का क्लियरेंस। अगर ज्यादा हो रहे हैं तो भी दिक्कत है, नॉर्मल हो रहे हैं तो ठीक है, कम हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए अपन देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट। अब समझ आया? क्लियर। उसके बाद लिखो एनी चेंज इन अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन रिफ्लेक्ट इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूट में चेंज आता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिटेनिन में, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी किडनी का फंक्शन इम्प्रॉपर है, जो इतनी देर से मैं बता रही थी। अब अपन इसके लिए टेस्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट अपन लगाते हैं क्लियरेंस टेस्ट। उसमें फर्स्ट अपन लगाएंगे यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। तो उसका फॉर्मूला होता है UCM इज इक्वल टू UV अपॉन P। अब U क्या होता है? तो U होता है यूरिया कंसंट्रेशन ऑन यूरिन, यानी कि आपके यूरिन में यूरिया की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, V क्या होगा? आपने कितना यूरिन रिलीज किया है पर मिनट। ठीक है, और P
पी क्या होगा, यूरिया कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, यानी अपन इसमें दो स्पेसिमेन लेंगे, एक तो यूरिन का, दूसरा ब्लड का। ठीक है, एक क्लियरेंस टेस्ट के लिए दो सैंपल लगते हैं, कौन से, यूरिन और प्लाज्मा, सॉरी ब्लड, जिससे प्लाज्मा अपन सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्लियर। और उसके लिए अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, CM इज इक्वल टू यूवी अपॉन पी। यू यानी कि आपकी यूरिया की कंसंट्रेशन यूरिन में कितनी है, पी यानी कि आपकी यूरिया की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी है। यू वर्ड यूरिन को डिनोट करता है, पी प्लाज्मा को करता है, वी वॉल्यूम को करता है। क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है द अबाउ कैलकुलेशन इज एप्लीकेबल इफ द आउटपुट ऑफ यूरिन इज मोर देन 2 ml पर मिनट। अगर आपका यूरिन जो अपन वॉल्यूम V देख रहे थे ना, उसका आउटपुट पर मिनट 2 ml से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, द नॉर्मल वैल्यू इज अराउंड 75 ml पर मिनट। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज लेस देन 2 ml पर मिनट, यानी 2 ml से कम है, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे U अंडर रूट V अपॉन P। ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें क्या देखेंगे कि इट्स नोन एज ए स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, वो CM था अपन, और ये CS है, स्टैंडर्ड टेस्ट है। ठीक है, जिसमें अपन ने दो टेस्ट देखे क्लियरेंस टेस्ट में, एक 2 ml से ज्यादा, एक 2 ml से कम। दो फॉर्मूले, 2 ml से ज्यादा है तो UV अपॉन P, और 2 ml से कम है तो U अंडर रूट V अपॉन P। ठीक है, क्लियर। अब उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 75 ml पर मिनट, और इसकी कितनी है, 55 ml पर मिनट। क्लियर। उसके बाद यूरिया क्लियरेंस वैल्यू बिलो 75% ऑफ द नॉर्मल इज इंडिकेटर ऑफ रीनल डैमेज। अगर आपकी जो क्लियरेंस टेस्ट की वैल्यू है वो 75% से नीचे है तो इसका मतलब है आपको रीनल डैमेज है। ठीक है, क्लियर। ये तो टेस्ट लगाओगे तभी पता चलेगा। अभी बस मैं फॉर्मूले कैलकुलेशंस बता सकती हूँ, तुमको कैलकुलेशन याद करनी पड़ेगी। समझा सकती हूँ क्या चीज है, क्यों लगा रहे हैं वो भी बता सकती हूँ, बट ये नहीं बता सकती कि क्यों, क्या, कैसे हुआ है, क्योंकि वो तो तुम करोगे टेस्ट तभी पता चलेगा खुद हाथों से। ठीक है, लिखो। इतना पढ़ा दिया। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैंने पूछा।
ठीक है, तो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट में तुम एक पॉइंट याद रखोगे 2 ml पर मिनट वाला, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो CM निकालोगे यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और अगर उससे कम है तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लियर? दोनों की वैल्यू, अगर CM निकाल रहे हो तो उसकी नॉर्मल वैल्यू है 75 ml पर मिनट, और अगर CS निकाल रहे हो तो उसकी नॉर्मल वैल्यू है 55 ml पर मिनट। अगर इन दोनों में उसका 75% यानी ये 75 ml पर मिनट का 75% से कम है तो उसको रीनल डैमेज है, ठीक है। समझ आया? सबसे पहले 2 सैंपल लोगे, एक तो यूरिन और एक ब्लड। फिर ये ब्लड से क्या करोगे, प्लाज्मा सेपरेट किया, ठीक है। यूरिन का सैंपल है अपने पास, अब उसमें से आप क्या करोगे, एक तो देखोगे यूरिन में यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी है और प्लाज्मा में यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी है, वो वैल्यू पुट करोगे। तुमने कितना वॉल्यूम लिया है यूरिन जो आप एक्सक्रीट किया है वो, ठीक है, आंसर निकालोगे। अब इसमें बस एक चीज ध्यान रखोगे, अगर तो पर मिनट 2 ml यूरिन से ज्यादा एक्सक्रीट कर रहे हो तो CM निकालोगे यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और अगर 2 ml से कम है पर मिनट तो CS, ठीक है। क्लियर? स्टैंडर्ड वैल्यू। समझ आया? नेक्स्ट, क्रेटेनिन क्लियरेंस टेस्ट। अब a creatinine clearance test measure how well creatinine is removed from blood by the kidney. Creatinine is filtered at the glomerulus but neither secreted or nor reabsorbed by the tubules. Hence, it is a clearance give the true GFR. अब एक तो पहली बात तो क्रेटानिन जो है वो क्रेटाइन का वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कहाँ होता है? तो आपके मसल्स में होता है, ठीक है। क्लियर? अब वो क्या है, जब वो ब्लड में आता है वेस्ट प्रोडक्ट तो वो वहां से किडनी में जाता है। किडनी में ये जो ग्लोमेरुलर होता है, तुमने वो बॉमन का कैप्सूल पढ़ा होगा, पता है नेफ्रॉन में बॉमन कैप्सूल पढ़ा था, सुना था? तो ये सोच लो, एक ना पार्ट होता है नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, वहां पर ये फिल्टर होता है, जैसे वाटर फिल्टर होता है ना वैसे ये फिल्टर होता है। बट ना तो वहां पे आगे जो ट्यूब्यूल्स आती है, जैसे अगर PCT आ जाए, DCT आ जाए या फिर हिल्ले का लूप हो जाए, वहां पे ना तो ये एब्जॉर्ब होगा और ना ही सिक्रीट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितना ये छनेगा ग्लोमेरुलस से उतनी ही ट्रू GFR बताएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलस से छन्ने की रेट, ठीक है। तो इजीली बता सकता ना, क्योंकि ना तो ये सीक्रेट हो रहा है ना रीअब्सॉर्ब्ड हो रहा है। समझ आया? थोड़ा बहुत नेफ्रॉन, पहले तो मुझे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मुझे लगा तुम एनाटॉमी पढ़ के बैठे हो। तुम्हारे ऐसे पलटी मारते ना ये लोग। ये डायग्राम नहीं देखा था तुमने 12th में? तो इतनी देर से मैं क्या बोल रही हूँ? ये क्या है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल नहीं है? ये नहीं पढ़ा था तुमने? तो इतनी देर से यही तो बता रही हूँ कि यहाँ से वो छन सकता है क्रेटेनिन। ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये PCT, DCT या फिर हिल्ले का लूप, ये आ रही है ना, यहाँ पे वो ना तो एब्जॉर्ब्ड होगा ना सिक्रीट होगा। समझ आया? ये पढ़ा था ना, अब समझ आ रहा है?
अगर यहाँ से वो फिल्टर हो सकता है क्रेटानिन, तो वो ट्रू रेट बताएगा ना, क्योंकि वो सिर्फ फिल्टर हो सकता है ना, तो एब्जॉर्ब होगा ना सिक्रीट होगा, बता सकता है ना ग्लोमेरुलर। तुम ऐसे ही याद रख लो ना, काफी है। एनाटॉमी की क्लास चल रही है, मैं मेरी क्लास पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब क्लियरेंस टेस्ट, अब इसके लिए भी अपन जो फॉर्मूला लगाते हैं U इंटू वी अपॉन पी। अब U क्या है, तो आप में इसमें क्या कंसंट्रेशन देखेंगे, क्रेटानिन की कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, क्रेटानिन की देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ml एक्सक्रीटेड पर मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, क्रेटानिन कितना प्रेजेंट है वो देखेंगे यूरिन और प्लाज्मा में, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 120 टू 145 ml पर मिनट। अब ये डिक्रीज किस कंडीशन में होगा, तो ये होता है लेस देन 75%, वही जो अपन ने पढ़ा था, इसकी नॉर्मल वैल्यू से अगर ये 75% से कम है तो ये डिक्रीज है, मतलब एबनॉर्मल है। सर्व एज ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज जीएफआर ड्यू टू रीनल डैमेज। अगर ये 2 जीएफआर बता रहा है, तो अगर ये कम होगा तो ये जीएफआर भी कम होगी, कम आएगी ना, तो ये क्या बताता है, रीनल डैमेज को। मैं किसका तुमने पहली बार सुना है क्रेटानिन? 11th-12th में क्या किया है? अब मैं पूछ रही हूँ, पढ़ के लाए थे नंबर या कुछ और किया था? तो जीएफआर भी नहीं पता तुमको क्या होती है? कभी कभार मेरे को लगता है 11th की क्लासेस पहले लगा दूं, ताकि तुम्हारी ह्यूमन फिजियोलॉजी तो क्लियर हो। एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऑर्गन क्या क्या करते हैं, फिर तुम समझोगे टेस्ट क्यों लग रहे। तुम सब साइंस बैकग्राउंड से तो हो ना? पॉइंट ये कि साइंस से तो हो ना तुम? साइंस बायो से ही हो ना? हाँ, ये भी पॉइंट है, करेक्ट। क्योंकि मेरी लास्ट क्लास में लोग कॉमर्स से भी थे, मैथ के वाले भी। तो साइंस बायोलॉजी है, ये तो क्लियर है। अब चीटिंग करके पास हुए थे या पढ़ के पास हुए थे? हाँ, बोल सकते, बोलो बोलो, क्या बोला? बाय ग्रेस। इतना पता है क्रेटानिन क्या होगा है, ये तो समझ आ गया। क्या कह रहे हो? क्रेटानिन को क्रेटानिन ही बोलेंगे। क्या क्रेटानिन होता क्या है, पहले तो ये समझो। क्रेटानिन होता है मसल्स का वेस्ट प्रोडक्ट। क्रेटानिन क्लियरेंस टेस्ट लगा है? आरएफटी लगाया?
बहुत भारी चीज है ना आरएफटी लगाना। तो फिर कौन सी मशीन पे लगाया है, अरबा या फिर बैकमैन कुल्टर? सेमी ऑटोमेटेड है। अरबा सेमी ऑटोमेटेड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अरबा है। नाइस। ये तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन है, तुमको ये फाइल में भी लिखना है, इसलिए लिखवा रही हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुमने फाइल नहीं बनाई, तुम्हारी गलती। मैं बोल दूंगी मैंने बनवा दी। तुमको बायोकेमिस्ट्री का काम सीखना है ना, तो तुमको या तो एमडीएम जाना चाहिए, एमजीएच जाना चाहिए, सारे टेस्ट लगता है। एमडीएम जाओगे तो बैकमैन कुल्टर चलाने को मिलेगी, क्योंकि अब वहां पे सारे सैंपल उसी में लगते हैं मोस्ट ऑफ द। और एमजीएच में अरबा चलते। मैंने आज तक जीवन ज्योति में कदम नहीं रखा है। मैंने नर्सिंग होम के आसपास कदम ही नहीं रखा है, मैं उस रोड पे ही नहीं जाती। वो बोले तो भी समझ में आया कि आज मैंने 9th सेक्टर वाली रोड पे देखा आपको। दो बार देखा। क्रिटेनिन क्या है ये पता चला? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर मसल्स। ठीक है, क्लियर। अब क्रिटेनिन क्या होता है? अभी मैंने बताया नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है उसमें से सिर्फ फिल्टर होगा। ठीक है, आपकी बाकी जो ट्यूब्यूल्स उसमें ना तो एब्जॉर्ब होगा और ना ही सिक्रीट होगा। ठीक है, तो जब ना ये तो अगर आपकी ग्लोमेरुलस से कोई फिल्टर हो रहा है और आगे जाके वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और सिक्रीट नहीं होगा तो वो वैसे के वैसा एक्सक्रीट होगा। तो वो रेट जो आएगी वो आपकी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में सॉरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगी, जो उसके एक्सक्रीशन की रेट होगी। ये तो समझ में आया? अब क्लियर? ठीक है, तो उसके लिए अपन ये देखते क्रिटेनिन क्लियरेंस टेस्ट, तो उसमें अपन फॉर्मूला लगाते UV/P। तो अपन एक तो यूरिन में कंसंट्रेशन देखेंगे, एक प्लाज्मा में, और एक वॉल्यूम पर मिनट आपने कितना यूरिन एक्सक्रीट किया है। उसके बाद इसकी नॉर्मल रेंज क्या होगी? 120 to 145 ml पर मिनट। फिर अगर 75% इसका जो नॉर्मल वैल्यू 120 से 145, अगर किसी का 145 से 75% कम आता है तब अपन उसको मानेंगे कि उसको रीनल डैमेज है। और अगर आपका जो क्रिटेनिन है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं हो रहा है तो वो आपको ट्रू जीएफआर देगा। अगर आपका ग्लोमेरुलर आप
जनरली क्या काम है कि वो क्रिटेनिन को फिल्टर करने का काम करता है, वो आगे जाके एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सीक्रेट नहीं हो रहा, एक्सक्रीट हो रहा है। अब अगर आपका जो किडनी डैमेज है, नेफ्रॉन, अगर ग्लोमेरुलर पार्ट डैमेज है, वो फिल्टर ही नहीं कर पा रहा, तो फिल्ट्रेशन रेट बताएगा प्रॉपर जो ट्रू जीएफआर है? नहीं बताएगा ना। क्लियर? अब समझ में आया? तो अपन इसको बोलेंगे रीनल डैमेज। नेक्स्ट लिखो इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट। अब ना तो इन्यूलिन तुम्हारी बॉडी में होता है और ना ही तुम्हारी बॉडी में बनता है। पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आपका ग्लोमेरुल फिल्टर कैसे, मतलब वो फिल्टर कर पा रहा है चीजों को? नहीं। अब है इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट। अब देखो इसमें लिखा हुआ इन्यूलिन इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, यानी आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, ना तो बनता है ना, जो अगर आपकी बॉडी में इसको डाल दिया तो ये मेटाबोलाइज, यानी कि जैसा है जितना डालोगे उतना का उतना एक्सक्रीट होगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। इट इज अ एक्सक्रीट entirely through glomerular filtration। ये कंप्लीट का कंप्लीट एक्सक्रीट हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, किसे? ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर। नॉट सिक्रेटेड रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल से, ना तो ये आगे जाके सिक्रेट हो सकता है और ना ही रीअब्सॉर्ब्ड हो सकता है। ठीक है, हेंस इट इज अ बेटर क्लियरेंस टेस्ट बेस्ड ऑन अ एक्सोजीनस सब्सटेंस टू असेस जीएफआर। ये एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है क्योंकि ना तो ये आपकी बॉडी में बनता है, अगर तुम 5 ml दोगे तो 5 ml का 5 ml एक्सक्रीट होगा, तो तुम बता सकते हो कि जीएफआर क्या है। अब तुमको ये तो नहीं पता ना क्रिटेनिन तुम्हारी बॉडी में कितना बन रहा है। क्लियर? फिर कैलकुलेशन क्या है इन्यूलिन के लिए? वही है सेम, यूवी अपन पी। तो यूरिन में अपन कंसंट्रेशन देखेंगे, mg ऑफ इन्यूलिन पर 100 ml ऑफ यूरिन। कितने mg है आपके 100 ml यूरिन में। फिर v कितना ml अपने यूरिन पर मिनट एक्सक्रीट किया है। फिर प्लाज्मा में आपकी इन्यूलिन की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, लिखो। ये तो समझ आया? आगे वाला क्लियर, क्रिटेनिन वाला थोड़ा क्लियर हो इसको देख के। अभी तक अपन ने 3 पढ़े, यूरिया, क्रिटेनिन और इन्यूलिन। ठीक है, यूरिया में अपन क्या देख रहे थे कि आपका जो यूरिन है उसमें ये सबसे पहले ये ध्यान रखना कि सब में अपन 2-2 सैंपल ले रहे, एक ब्लड का लेंगे और एक यूरिन का लेंगे। ठीक है, और दूसरा सब में अपन प्लाज्मा सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? दूसरा, अगर यूरिया क्लियरेंस टेस्ट है तो एक मेजर चीज ये ध्यान रखेंगे कि आपका यूरिन अगर 2 ml पर मिनट से ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो सीएम यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और अगर कम हो रहा है तो सीएस यानी कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन देखेंगे। ठीक है, क्लियर? उसमें अपन सबसे पहले फॉर्मूला अगर सीएम के लिए लगाएंगे तो यूवी अपन पी जो सब में चल रहा है ऑलमोस्ट कॉमन, और सीएस के लिए यू अंडर रूट वी पी। ठीक है, अपन पी। ठीक है, उसके बाद एक चीज ये ध्यान रखना कि इस सब में सबसे कॉमन ये है कि अगर ये जो भी चीजें अपन ने क्रिटेनिन और यूरिया जो आपकी बॉडी में बन रहा था उसकी नॉर्मल वैल्यू 75% से कम आती है तो वो एबनॉर्मल यानी कि वो उसको डिजीज है, रीनल डैमेज है। ठीक है, क्लियर? इन्यूलिन आपकी बॉडी में ना तो बनता है, ठीक है, ना ही मेटाबॉलिज्म होता है। जैसा
आपने बॉडी में इंजेक्ट किया है, जैसा आपने खाया है वैसे का वैसा एक्सक्रीट हो जाएगा, जितना खाओगे उतना एक्सक्रीट हो जाएगा, या जितना इंजेक्ट करोगे उतना। ठीक है, क्लियर? Next, chromium 51 clearance test. Chromium 51. अब इसमें क्या लिखा हुआ, इट इज अ वाइडली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ जीएफआर। ये बहुत वाइडली, बहुत ज्यादा, कॉमनली, वाइडली यानी कि कॉमनली, आमतौर पर असेस करने के लिए, किसको, जीएफआर को करने के लिए, इन अडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रंस, यानी कि जो यंग्स होते हैं, अडल्ट और बच्चों में, दोनों में। ठीक है, इट इज स्पेशली कन्वीनियंट इन अ चिल्ड्रन, ये सबसे ज्यादा सही तरीका होता है बच्चों के लिए। ठीक है, वेयर इट इज नॉट इजी टू कलेक्ट 24 आवर यूरिन सैंपल, क्योंकि उनका अपन 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना इजीली, इसलिए उनके लिए सबसे बेटर टेस्ट होता है क्रोमियम 51 क्लियरेंस टेस्ट, उनकी जीएफआर का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, 4.5 माइक्रोग्राम पर kg body weight of chromium 51 EDTA is injected intravenously। कभी ग्लूकोज को चढ़ते हुए देखा है किसी को? इंट्रावीनसली चढ़ता है ना, वैसे ही सेम इंजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे अपन? क्रोमियम 51 EDTA। EDTA क्या है? एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, अब कितना लेंगे तो 4.5 माइक्रोग्राम पर केजी, यानी कि 1 किलो वेट होगा तो 4.5 माइक्रोग्राम, अगर 2 है तो 9, ऐसे से बढ़ाते जाएंगे। कैपिलरी ब्लड सैंपल आर ड्रॉन एट द 5, 15, 16, 19 एंड 120 मिनट आफ्टर द इंजेक्शन। जैसे आपने इंजेक्शन दिया उसके 5 से 15, 60 और 90 या 120 मिनट बाद अपन उसका ब्लड सैंपल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला होता है Q नोट अपॉन C1 बाय B2 प्लस C2 बाय B2।
ठीक है, अब क्यू नोट क्या है, इंजेक्टेड अमाउंट ऑफ ट्रेसर, जो ट्रेसर अपन ने डाला 4 माइक्रोग्राम वो लिखो। दवाई लेने का फायदा नहीं होता, यहाँ के एसी चल जाता है ना, बस सब ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे।